भाजपा के प्रदेश मंत्री और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता में राज्य की हेमंत सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। हरा कार्ड बनाने की मुहिम चली और हरा कार्ड सरकार ने बनाने का प्रारंभ किया और हरा कार्ड में लाभुक को सिर्फ प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में 1 रुपया प्रति केजी मिलने का काम शुरुआत हुआ। प्रतिदिन हम लोगों के पास सैकड़ों लोग आते हैं और कहते हैं कि सरकार ने हम लोगों को ठगने का काम किया, इसलिए कि हरा कार्ड में केवल राशन ही मिलता है, उसको आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं होता है, बच्चों के पढ़ाई के लिए उसको प्राथमिकता नहीं मिलती है और कई गरीबों ने भूलवश हरा कार्ड बना दिया। झारखंड सरकार को, वैसे गरीबों को जो भारतीय जनता पार्टी के समय रघुवर दास जी के नेतृत्व में पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड बना के आच्छादित किया गया था, उस योजना को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करने का काम किया। हम लोग देखे कि राशन डीलर पर 14,63,000 लाख रुपए का जुर्माना। इसका मतलब यह है कि डीलर ने फर्जी लाभुकों का नाम उसमें इनरोल कर दिया और 1.5-2 साल से इन लाभुकों का राशन खा जा रहे थे और सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो खाद्य आपूर्ति विभाग के, उनके मिली भगत से एक डीलर ने लगभग 15 लाख रुपया का घोटाला किया। एक और अखबार में आया कि लाखों का दान बेचा, गरीब बन राशन उठाया। अब आप जो लाभुक हैं, कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपना धान क्रय केंद्र पर बेचते हैं। इस तरह का प्रोपोगंडा करने के पीछे सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किसान कम से कम धान क्रय केंद्र तक भेजे। इसका कारण सिर्फ यही है कि अब सरकार बोलती है कि जिनका 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है वो गरीब की श्रेणी में नहीं आते हैं। 1932 के खतियान में मान लीजिए कि मेरे दादा के नाम पर वो दर्ज है। अब मेरे दादा के 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र के अलग अलग बेटे हैं और उनको प्रति बेटा हिस्सा करीब 20 डिसमिल, 15 डिसमिल, 40 डिसमिल ये हिस्सा मिलता है, लेकिन खतियान तो एक के नाम पे चल रहा है। तो सरकार किसानों को डराना चाहती है, इसलिए डराना चाहती है कि जो खतियानधारी है वो अपना धान को क्रय केंद्र तक नहीं ले जाएं और बीच में जो बिचौलिए हैं किसानों से 10 रुपया 11 रुपया में खरीद के आप उनके माध्यम से सरकार खरीद रही है। हमेशा हर वर्ष 15 नवंबर से धान क्रय केंद्र का उद्घाटन होता था। इस बार 15 दिसंबर से शुरुआत हुआ। हमारे कई प्रखंड में, नगड़ी में, रातू में लगभग 20-25 दिसंबर को धान क्रय केंद्र का शुरुआत हुआ। अब आप सोचिएगा कि किसान जो धान को कटनी करके, मिसाई करके रखे हुए हैं, उस गरीब के पास रखने की व्यवस्था नहीं है और सरकार के नियम के चलते 90% किसान बिचौलियों को 10 रुपया 11 रुपया में बेच दिए। हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की नियमावली लागू हो गई है। झारखंड प्रदेश में अभी तक लाभुक बाध्य है किसी न किसी डीलर से लेने के लिए, उसको स्वतंत्रता नहीं मिली है। इतने बड़े कोविड के समय जब हमारा झारखंड का प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करता था, भूखा मर रहा था, अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट को लाया। इससे वो व्यक्ति अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में या बिहार में या मुंबई में काम कर रहा है तो उसको वहां पर भी राशन मिल सकती है। लेकिन झारखंड में जो लाभुक है, एक डीलर अगर कम दे रहा है और वो दूसरा डीलर के यहां जाना चाहता है तो उसको बाध्य करके उसी डीलर से लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वो डीलर का शोषण उस पर बरकरार रखे। आज हम लोग जानते हैं कि
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज मुफ्त में पूरे देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की मदद के लिए दिया। लेकिन राज्य सरकार ये 5 केजी अनाज जो डीलर के माध्यम से बंटने का काम चालू हुआ, पहले दिन से ही उसमें घोटाला चालू हो गया। आप देखिएगा 5 किलो की जगह 3 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, मतलब 50% गरीबों को राशन वहां काट दिया जा रहा है। यहां तक कि जब सितंबर 2021 का मैं मांग करता हूं सरकार से कि आप जांच कराइए कि जो प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए अनाज भेजा था, पूरा सितंबर माह का अनाज को गायब कर दिया गया, लाभुक को दिया ही नहीं गया। उसके बाद अभी जनवरी चल रहा है, दिसंबर माह का राशन अभी तक जनवरी में नहीं दिया गया है। इसका मतलब सरकार ने साजिश रच ली है कि 1 महीना का और दिसंबर माह का राशन को घोटाला के तहत उसको खाने की व्यवस्था सरकार ने कर ली है। विशेष खबर ब्यूरो रांची की रिपोर्ट।